दुश्मन को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो भूल नहीं सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, हमारी मुखलिसाना पेशकश को दुश्मन ने ठुकराया, गरूर के नशे में पाकिस्तान पर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को 6 साला बच्चा भी शहीद हुआ। माएँ, बहनें, बुजुर्ग और जवान शहीद हुए। दुश्मन ने यह पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 तैयारे गिराए। शाहीनों ने झपट झपट कर उनके राफेल और मिग भी गिराए। उसे ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उससे निकल नहीं सकेगा। भारत पर जवाबी हमले के बाद आर्मी चीफ ने कहा, दुश्मन ने सीज फायर की पेशकश की है। मैंने कहा, कबूल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो उसे याद रहेगा। जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया, उस पर फ़ख्र है। हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। आर्मी चीफ की डीजी ISPR की भी तारीफ। बोले, डीजी और उनकी टीम ने सहाफ़ियों के साथ ताउन किया और उन्हें बर वक्त हकीकी सूरत हाल से आगाह किया। वेल डन अताउल तारर। आप 24 घंटे दस्तयाब रहे और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाक फौज। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर। इस्लामाबाद के पाकिस्तान मोनूमेंट पर मरकजी तकरीब। शहदा, गाजियों और मुल्क की सलामती के लिए दुआ। फ़ज़ाओं में जंगी जहाज़ों का शानदार फ्लाई पास्ट। कौम के आज़म और हिम्मत को सलाम पेश किया। गुलकारों के मिली नगमों ने लहू गरमा दिया। साहिर अली बग्गा, सायरा नसीम और मजीद ने आवाज़ का जादू जगाया। वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। मेरे वतन के रखवालों ने कैसा वतन बचाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर यौम तशक्कुर। इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में सबसे हिलाली परचम सरबुलंद किया। मज़ार कायद, मज़ार इकबाल पर गवर्नर्स और कोर कमांडर्स की हाज़िरी। दिफाई वतन में निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले शहदा को खिराज अकीदत। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की लाहौर गैरिजन में यादगार शहदा पर हाज़िरी। शहदा को सलामी अकीदत। शानदार ड्रिल का मुज़ाहरा। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की मार्का हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद के वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ इजहार ताज़ियत। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शहीद के अहले खाना से मुलाकात। शहीद के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अज़्म और फ़र्ज शनासी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। ज़ख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, अफवाज पूरी कौम ने जिस तरह ये जंग लड़ी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी है। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। मुसल्लह अफवाज से इजहार तशक्कुर के लिए सिंध भर में तकरीबात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटरीट में परचम कुशाई की। सिंध असम्बली में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन के लिए करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि भारत जंग मुसल्लत करेगा तो जवाब देना जानते हैं। 3 घंटे में भारत की ये हालत हुई, अमरीका को कहा बचा लो। फ्रेंच राफेल तैयारे और इसराइली ड्रोन्स भी मार गिराए। भारत यकतरफा तौर पर सिंध तास मौदा मअतल नहीं कर सकता। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार फतह पर लाहौर में परचम कुशाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कौमी परचम सरबुलंद किया। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में हिस्सा डाला। पाक फ़ज़ाइया के दलेर और जांबाज शाहीनों ने मुतकब्बिर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। आपको भी सलाम पेश करता हूँ। सिविलियन शहीद हुए, हम उनके घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी वो कभी रहेगा नहीं जाएगी। हम उनको बड़े अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान का हर शहर इसको याद रखेगा।
मार्का हक में कामयाबी पर गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई। गवर्नर केपी ने कौमी परचम सरबुलंद किया। शौदा के लिए 1 मिनट की खामोशी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की यादगार शौदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी भी की। अली अमीन गंडापुर की शौदा के लवाहिकीन से मुलाकात, शौदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान की शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, मादर वतन के लिए लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद की कुर्बानी हरगिज़ रायगा नहीं जाएगी। मार्का हक की कामयाबी पर तुरबत में FC बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स में यौम तशक्कुर की तकरीब। IG FC बलोचिस्तान मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की यादगार शोहदा पर हाजिरी। कराची से कश्मीर तक कौम का अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट। शहर शहर मादर वतन की सपूतों के हक में रैलियां, हर तरफ सब हलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सभी भारत को जवाब देने पर पाक फौज की मुतरफ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। पाकिस्तान में मकीम अक़लीतें भी मुसल्लह अफवाज की कामयाबी पर खुशी से सरशार। सिख और मसीही बरादरी की जानिब से रैलियां, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को सराहा। मुल्क भर में शौदा के साले सवाब के लिए दुआया तकरीबात। मुजफ्फराबाद में यादगार शौदा पर फूल रखे गए। कश्मीरी अवाम का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। गिलगित में वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने यादगार शौदा चनारबाग में परचम कुशाई की। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की बैठक। बरतानिया का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। डेविड लेमी ने कहा, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरतानिया की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात में बरतानिया का ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद में कौंसलर स्टाफ से मुलाकात। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा जल्द नई दिल्ली का दौरा भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत हालिया कशीदगी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। पाकिस्तान का अरुणाचल प्रदेश के मामले पर चीन की हिमायत का ऐलान। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने साबित किया वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान ने दुश्मन के मिलिट्री तंसीबात को निशाना बनाया। भारत प्रोपेगेंडे से यह हकीकत झुटला नहीं सकता। पाक भारत झड़पों में जोहरी ताबकारी के हवाले से भारतीय रिपोर्टें बेबुनियाद हैं। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की सरपरस्ती के शवाहिद मौजूद हैं। जब भी बाहमी मुज़ाकरात होंगे, कश्मीर पर बातचीत होगी। फसादी मोती का आग और बारूद के बाद पानी का खेल। भारत के सिंध की खिलाफ वर्जी करते हुए पानी को रोकने की तैयारी। पाकिस्तान के 3 दरियाओं को पानी की फराहमी कम या बंद करने के लिए नए मंसूबों पर गौर। बरतानी एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने दरियाए चनाब, जहलम और सिंध पर मंसूबों की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म दे दिया। दरियाए चनाब पर रंबीर नहर की तोसी भी शामिल। लंबाई 120 किलोमीटर होगी। मंसूबा पाकिस्तान की जानिब पानी के बहाव को कम कर सकता है। सीज़फायर तो अभी फॉर्मल नहीं है। सीज़फायर डे बाय डे चल रहा है और इंडिया बड़ा करेंगे। यू नेवर नो कि उनके क्यों हालात ख़राब हो जाते हैं, क्या इरादे ख़राब हो जाते हैं। खान साहब कभी भी कोई डील नहीं करेंगे। डील अगर करना होता, कोई बाउ डाउन करना होता, अपने जो स्टैंड है उस पर कंप्रोमाइज़ करना होता, तो फिर जेल में क्यों?
बैरिस्टर गौहर का मुल्क में सियासी सीज फायर का मुतालबा, कहा कि अब बहुत हो गया, मामलात सुलझाने की ज़रूरत है, अब पाकिस्तान में भी सियासी सीज फायर होना चाहिए, ये मुल्क और सिस्टम के लिए बेहतर है। बानी पीटीआई और उनकी बीवी जेल में हैं, बानी कभी कोई डील ने मजीद बोले, अल्लाह ने पाकिस्तान को कामयाबी अता की और अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी सानहा 9 मई में मुलव्वस पीटीआई कारकुनों के लिए आम मुआफ़ी की अपील कर दी। उन्होंने वो जंग लड़ी है कि भारत को इस महाज पे भी, मीडिया के महाज पे भी पसपा करके रख दिया है। मीडिया के महाज पे हमारे मीडिया ने वो जंग लड़ी है कि भारत हमेशा याद रखे हमारे मौक़िफ़ को, हमारे बयानिए को, जिस कुव्वत के साथ इन्होंने आगे बढ़ाया है और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान के साथ जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ आगे बढ़ाया है। मैं इन नौजवानों को और मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सेनेट में भी ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी की गूंज। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मार्के हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया ने हर मौके पर भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। भारत की जारियत और पाकिस्तान की शानदार फतह का सबसे आज हुकूमत और अपोजिशन एक पेश पर हैं। सेनेटर अली जफर बोले, मोदी को अपने राफेल जहाज़ों और हथियारों पर बड़ा मान था। पाक फौज ने चंद घंटों में भारत का घमंड तोड़ दिया। पाकिस्तान के जवाबी हमले से खौफजदा होकर मोदी ने कहा, हम जंगबंदी चाहते हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बजट मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। आईएमएफ ने पाकिस्तान की बजट तरजीहात को दुरुस्त करार दे दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बजट में ताख़ीर नहीं होगी। बजट 2 जून को पेश होगा। ईद उल अज़हा के बाद 13 जून को बजट पेश होने के ख़दशात ख़त्म हो गए। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 1 जून को पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 31 मई को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से तौहीन अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने का ऑर्डर जारी होने का इंकशाफ। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान डिवीजन बेंच के ऑर्डर पर बरहम रिमार्क्स दिए। आप डिवीजन बेंच का ऑर्डर बता रहे हैं कि इस अदालत को तौहीन अदालत केस चलाने से रोक दिया गया, ये तो डिवीजन बेंच की जानिब से इख्तियार से शदीद तजावुज़ किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजाक बना रहे हैं। हुक्मनामा जारी करूंगा कि चीफ जस्टिस के पास एक जज से तौहीन अदालत केस वापस लेने का इख्तियार कैसे है। हाई कोर्ट के जजेस में तनाज़ा है, मैं क्यों दिखावा करूं कि तनाज़ा नहीं। समाअत 12 जून तक मुलतवी। गर्मी की शदीद लहर ने मैदानी इलाकों को घेर लिया। रहीम यार खान, जैकबाबाद, तुरबत में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। मुल्तान और बहावलपुर 45, फैसलाबाद और सरगोदा 44, लाहौर और पेशावर 43, इस्लामाबाद 40, जबकि कराची 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अगले 3 से 4 रोज़ में बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे।